तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर का जो चैप्टर है, ये जो कोर्स है आपका, ठीक है? ये जो कंप्यूटर का कोर्स है, ये सभी को ही काम आएगा बेसिकली, क्योंकि ये बेसिक्स से मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? ओके, तो बेसिक से मैं पढ़ाऊँगी और मतलब 6, 7, 8, 9, 10 बेसिक जिसने भी कंप्यूटर पढ़ना हो, ये नाबार्ड के एग्ज़ाम्स में भी काम आजकल नाबार्ड हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है? कोई भी एग्ज़ामिनेशन ले लो उसमें कंप्यूटर इज़ अ मस्ट। कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूपीएससी ने तो लेवल ही बढ़ा दिया है ना, ठीक है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम ये करेंगे, ठीक है? कंप्यूटर करने वाले हैं हम और लेट्स स्टार्ट, ठीक है? इसको सब पढ़ सकते हैं, स्कूल के बच्चे पढ़ सकते हैं, इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इट्स अ फ्री है फिलहाल तो, ठीक है? स्कूल के बच्चे इनको पढ़ सकते हैं, 6, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एनी कॉलेज स्टूडेंट्स बेसिक्स जिनको ज़रा भी नहीं आता है कंप्यूटर, वो पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो काम आएगा ही, क्योंकि पेपर में आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, वो तो डिपेंड करता है कि मतलब वो डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है उसका, जैसे नाबार्ड, नबूड, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो उसके पीवाईक्यूज़ पे डिपेंड करता है। बट बेसिक्स आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पहला सेशन लेने जा रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज़ सेशन 1, होप सो आप सबको पसंद आए और प्लीज़ कोई कमी लगे तो मुझे बताना, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो अब आया वर्ड कंप्यूटर। देखिए, जो कंप्यूटर वर्ड है, ये तो बेसिकली सिर्फ़ एक नॉलेज के लिए ही है। लैटिन लैंग्वेज से आया है, ये हमें इतना चलो हो सकता है ग्रुप डी में कई बार पूछ लें कि वर्ड कंप्यूटर कौन-सी लैंग्वेज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन्स पूछे देखा है। तो वर्ड कंप्यूटर कहाँ से आया है? लैटिन लैंग्वेज, ठीक है? मतलब अगर कोई पूछे इंडियन लैंग्वेज से वर्ड कंप्यूटर है तो नहीं, यहाँ से नहीं है। 1 मिनट। ओके, तो वर्ड कंप्यूटर कहाँ से आया है? लैटिन लैंग्वेज से आया है। ओके, अब अगला देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, मेरे को थोड़ा सेटिंग्स में थोड़ा टाइम लग रहा है। और लैटिन वर्ड क्या है कंप्यूटर का? लेट्स सी, देखते हैं। लैटिन वर्ड क्या है कंप्यूटर का? क्योंकि एग्जाम से पूछा जा सकता है। कंप्यूटरे, ठीक है, लैटिन वर्ड कॉम्प्यूटरे, ठीक है? तो इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, ठीक है? तो वर्ड कंप्यूटर, इसको आप जब पूरी वो अपलोड हो जाएगी तो 1.5x पे देख लेना, ठीक है? स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है? तो वर्ड कंप्यूटर कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड वर्ड जो ये वर्ड कंप्यूटर है, दिस इज का ये कहाँ से आया? इट इज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर है, और इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, या टू काउंट, या टू सम अप, या टू थिंक टुगेदर, ठीक है? अब ये क्वेश्चंस आए ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, तो इसे आप लोग याद रखना, ठीक है? अब देखो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है? अब कंप्यूटर इज एन
अगर ये आ गया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में लिखना हो तो, ठीक है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सिंपल भाषा में यही है कि जिसको, जैसे आपके टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, सिंपल, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है? इसमें तो मैं ज्यादा क्या बताऊं, ठीक है? मुझे इरेज करने दो, बहुत ज्यादा मेस क्रिएट नहीं करेंगे हम। तो इतना समझ आ गया ना? ठीक है, चलो। फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब काम क्या करता है वो, कंप्यूटर का काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शंस याद रखना, ठीक है? कंप्यूटर के कितने बेसिक फंक्शन है? कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शंस, कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट, ये बताती हूं मैं। दूसरा प्रोसेसिंग, ये आपको डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, अगर स्पेशली ग्रुप सी ग्रुप डी में तो ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये। और हो सकता है हाई लेवल में भी पूछ ले, एक आध स्टेटमेंट भी अगर आपकी आ गई, समझ रहे हो? एक स्टेटमेंट में भी अगर ये डाल दिया और तुम्हें अगर श्योर शॉर्ट आंसर हो तो तुम एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है? क्या क्या फंक्शंस है, चलो मुझे बताओ। इनपुट, हम साथ साथ में याद करते जाएंगे। प्रोसेसिंग, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगी। आउटपुट, ठीक है? और स्टोरेज, ये बेसिक फंक्शन है, ठीक है? इनपुट का मतलब मैं समझाऊंगी क्या है, प्रोसेसिंग का मतलब मैं समझाऊंगी क्या है, आउटपुट का भी और स्टोरेज का भी, ठीक है? अब सबसे पहले हम आते हैं पहले इस पे, ठीक है? 4 बेसिक फंक्शन में से, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब पहला फंक्शन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनपुट का। इनपुट का मतलब क्या है, ठीक है? अब देखो, तुमने कंप्यूटर खोला सपोज, ठीक है? तो क्या करोगे तुम? कंप्यूटर खोला, तुमने कंप्यूटर खोला, खोल दिया, लो, ये कंप्यूटर खोल लिया। ये पता नहीं आइसक्रीम बन गई है पर ये कंप्यूटर है, ठीक है? कंप्यूटर है ये पीछे इसका, अच्छा ये तो कुछ और ही बन गया। ये कीबोर्ड है, पर एनीवेज ये माउस है, ठीक है? ये कंप्यूटर है, पर ठीक है, हंसो मत, ये कंप्यूटर है। अब तुमने कंप्यूटर खोला और तुम्हारे नीचे देखो, ये नीचे टास्क बार वगैरह जो भी होता है, और अब तुमने बोला कि गूगल, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन, सपोज तुमने ये लिखा। तुमने क्या किया, ये पता है? कंप्यूटर में तुमने डाटा दिया, या तुमने लिखा इंडिया इज बेस्ट, सपोज, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल्स। अब तुमने, तो ये अगर तुमने ये तुमने सर्च किया, ठीक है? तुमने ये क्या किया, तुमने एंटर डाटा दिया, ये सब डाटा है। वो डाटा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अल्फाबेट्स में ही हो। डाटा जो तुम बोलते हो कि तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ भी, जो भी तुम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो ना, तुम्हें जो भी तुम्हें कंप्यूटर से काम है, वो सारा वो डाटा ही काउंट किया जाता है, या उसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तुम इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कंप्यूटर को, मुझे बताओ। तुमने अगर कैलकुलेटर खोला कंप्यूटर में, बोला कि मुझे बताओ टू, सपोज 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख कितना होता है, तो तुम इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ये तुम डाटा फीड कर रहे हो, ठीक है? अब हम, चलो आ जाओ, ठीक है? चलो, ठीक है, अभी आ गया। तो इनपुट का मतलब है, इनपुट का मतलब है, याद रखना, इनपुट इज समथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, और डाटा, आराम से सुनो इसको, ठीक है?
इसको आराम से सुनो, ठीक है? इसको भले स्पीड्स में 1-1 2-2 बार देख लेना, ठीक है? पर इसको आराम से सुनो, समझो क्योंकि ये तुम्हारा बेस बनाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको फिर तुम अपने पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व करना हो तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। पर तुम इसको अच्छे से सुनो। फॉर इन्फॉर्मेशन और या डाटा या इनपुट से याद रखना आई से आई इन्फॉर्मेशन, आई से आई इंस्ट्रक्शन। ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है? इन्फॉर्मेशन, डाटा और इंस्ट्रक्शन व्हिच इज एंटर्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इनपुट। ठीक है? अब एक बताओ, सीपीयू को ब्रेन बोलते हैं ना? अब मैं बताती हूँ क्यों बोलते हैं। ठीक है? ये समझ आ गया इनपुट क्या है? समझ रहे हो? अगर तुमने सब्जी बनानी है कोई, तो सबसे पहले तुम्हारे पास कुछ तो होना, रॉ मटेरियल ज़रूरी है ना? ऐसे थोड़ी मटर पनीर बन जाएगा। पहले पनीर लाना पड़ेगा, मटर लाने पड़ेंगे, वैसा ही है ना? तो रॉ डाटा लाना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन और डाटा दैट इज़ एंटर्ड इंटू अ कंप्यूटर वो रॉ है। इट इज़ कॉल्ड इनपुट। और इनपुट का जो फंक्शन है, अब ये जो डाटा आया इनपुट सेंटर के पास, डाटा और इंस्ट्रक्शंस, ये जाता है सीपीयू के पास। समझ रहे हो? इसलिए सीपीयू को ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर की। तुम्हारे सामने किसी ने कोई भी बात बोली, चलो हमारा ब्रेन तो बहुत फास्ट है, बहुत मिली सेकंड्स में काम करता है। पर जैसे तुमको अगर किसी ने पूछा 2+2 क्या है, तो तुमने तुमने प्रोसेस कर लिया ना वो, कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये, कि 2+2 का आंसर मांग रहा है मुझसे। तो तुम्हारे ब्रेन ने ये भी प्रोसेस कर लिया, ये टू टू नंबर है, ये टू नंबर है, ये ऑपरेशन है, कि प्लस करना है और फिर आंसर पे आना है। तो ये क्या किया, प्रोसेसिंग की तुमने। ये 2+2 = 4, ये डाटा है। ठीक है? सॉरी, ये 2+2 4 नहीं, ये जो ये जो है 2+2 जो है, ये तुम्हारे पास डाटा है, रॉ डाटा। समझ रहे हो? और अब तुमने प्रोसेस किया कि तुम्हें ये प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि तुमने 2+2 को 4 कैसे बनाना है, ये तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो दिमाग में पड़ी है, तुमने जो सीखा है, उसके बेसिस पे आंसर निकाल रही है। तो ये प्रोसेस कर रही है डाटा। समझ रहे हो? तो वैसे कंप्यूटर भी करता है कि क्या सीक्वेंस ऑफ एक्शंस वो डाटा पे लेगा। एक तो इसे मिटाने दो। ठीक है? इसको मिटा देते हैं। कि वो क्या सीक्वेंस ऑफ एक्शन लेगा, मतलब on data to convert it into an information which is meaningful to the user। समझ रहे हो? तो इट कैन बी कैलकुलेशन, मतलब, और वो बताऊं कैसे करता है, एएलयू यूनिट से करता है। लॉगरिथम, ए से लॉगरिथम, एल से लॉजिकल, यू से यूनिट। ठीक है? तो ये इसका फुल फॉर्म भी है। तो ये तुम्हें समझ आ गया ना? ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं, और ये प्रोसेसिंग किससे करता है? यह प्रोसेसिंग करता है सीपीयू से। ठीक है? और सीपीयू मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट है कंप्यूटर का। ठीक है? वो सीपीयू क्या यूज़ करेगा? सीपीयू यूज़ करता है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? स्क्रिप्ट्स, प्रोग्राम्स, ठीक है? और मतलब तुम्हें आगे समझाऊँगी इसका मतलब क्या है, पर ये है, ये इसका मतलब है, ठीक है? कि प्रोसेसिंग का मतलब है क्या-क्या एक्शंस लिए जाएँगे, या तो कुछ एडिशन करनी है, या लॉजिकल ऑपरेशन लगाना है, लॉगरिथम लगाना है, क्या लगाना है, तो उसके वैसे ही उसकी जिससे भी हमारा सही आंसर आ पाए, वो, ठीक है? ये तुम बाद में, तुम्हें मैं और भी बताऊँगी बाद में, जब हम थोड़ा अगर एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग है। अब आउटपुट का मतलब क्या है? इट मेक्स प्रोसेस्ड डाटा अवेलेबल टू द यूज़र। इट इज़ मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिज़ायर्ड रिजल्ट। आउटपुट कुछ नहीं है, याद रखना।
द डिस्प्लेइंग ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट इज आउटपुट अकॉर्डिंग, ठीक है, आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग ही आएगी ना, टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब याद रखना, अगला है स्टोरेज। स्टोर का मतलब होता है स्टोर्स डाटा इन प्रोग्राम्स परमानेंटली। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। ये स्टोरेज भी हम पढ़ेंगे, पर तुम बेसिक याद रखना है स्टोरेज की टाइप, स्टोरेज का रैम, ये स्टोरेज में आ जाएगा रैम, रोम, कैक, ये वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस है। फिर परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस आएंगी तुम्हारी, ठीक है, जैसे कि एच टी डीज, हार्ड डिस्क डिवाइस, सॉलिड डिस्क डिवाइस, पर हम फिलहाल बेसिक ऑपरेशंस करेंगे। स्टोरेज पार्ट की फंक्शन में क्या आता है, कंप्यूटर क्या स्टोर करता है, क्या करेगा, डाटा करेगा, प्रोग्राम्स करेगा परमानेंटली, ताकि जब आपने फिर से उसको यूज करना हो तो आपके सामने ला पाए। इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है स्टोरेज में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेन इट एट, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा कंप्यूटर का बेसिक्स। तो याद रखना, ठीक है। तो ये समझ गए ना तुम, कंप्यूटर कौन से लैटिन वर्ड से आया, कैलकुलेट से। ठीक है, इसके चार बेसिक फंक्शंस है, आईपीओएस, ऐसे याद रख लो, या तो पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर कैसे याद रखोगे, आई पी ओ एस। ठीक है, अगला, अगला आ गया फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, की फीचर्स क्या, स्पीड। ठीक है, स्पीड का क्या मतलब है, तुम्हें पता है स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, लेट्स सी, जो काम किसी, अगर हम अपनी कैलकुलेशन पे आए, ठीक है, याद रखना, स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, इन गीगाहर्ट्ज। और ये इंडिकेट करते हैं साइकिल्स पर सेकेंड। बस इतना याद रख लो, पेपर में आए ताकि तुम दे पाओ। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर होती है, गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पीड का, अगर बहुत बेसिक में समझाना हो, कि वो कितनी जल्दी कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है, वो उसकी स्पीड है। ठीक है, और इसकी स्पीड फर्दर डिपेंड करती है, इसकी स्पीड फर्दर डिपेंड करती है सीपीयू पे, रैम पे, स्टोरेज पे। ठीक है, ये भी ठीक है, और इसको याद रखना है गीगा हर्ट्स में मेजर होती है, जी, अगर ये भी ऑप्शन में आ गया ना, जी एच और स्मॉल जेड, तो ये आंसर भी सही होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये एक सेकंड में, साइकिल्स पर सेकंड मतलब एक सेकंड में बिलियंस बिलियंस ऑफ साइकिल्स ये प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अब अगला हम करते हैं, दूसरा इसका क्या फंक्शन है, एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, सारा काम ही तो कंप्यूटर पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बड़ी बड़ी एमएनसीज, ये क्यों रिलाई कर रही हैं, आजकल सुपर कंप्यूटर आ गया ऊपर से, समझ रहे हो क्यों, जैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। और ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब बताऊं क्या है, चलो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हिंदी में एक्यूरेसी का मतलब होगा कि अगर बहुत बेसिकली समझाना हो तो उसका मतलब है कितना सही है, बिल्कुल एक्यूरेसी का मतलब कितना सही है, समझे, मतलब शुद्धता या ठीक होना, कितना ठीक, एक्यूरेसी का वो मतलब होता है। ठीक है, करेक्टनेस, प्रिसीशन इंग्लिश में बोलेंगे, या कितना एग्जैक्ट है, एग्जैक्टनेस बोल सकते हैं, या शुद्धता, या यथार्थता, परिशुद्धता, ठीक होना, कितना ठीक ठीक होना, मतलब एक्यूरेसी है। अगला क्या है, इसका फंक्शन स्टोरेज।
कंप्यूटर्स, हाँ, ये तो सबको पता है, कंप्यूटर्स आर एबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा व्हिच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। ये तो सबको पता है ना। डिफरेंट डिफरेंट साइज के हार्ड डिस्क्स आती हैं, कोई अपना कंप्यूटर में जो ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलते हैं, या जिस हिसाब से अगर आपकी रैम कम हो तो आप एक्सटेंड करवा लेते हैं ना, 8 GB रैम से 16 GB रैम, आपने सुना होगा है ना। तो क्या है ये, वैसे तो डाटा बहुत स्टोर करता ही है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, बट कंप्यूटर की स्टोरेज का मतलब होता है, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ डाटा अ डिवाइस कैन होल्ड। जैसे कि बाइट्स, इसका मैं टेबल बनाऊंगी तुम्हें। बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, एक्सेट्रा। ठीक है। अगला है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब बताऊं क्या होता है, भिन्नता, कितना अलग अलग काम कर सकता है वो। समझ रहे हो, वर्सटैलिटी का मतलब यही है। वर्सटैलिटी का मतलब है कि एक ही टाइम पे ये वो एक से ज्यादा टास्क कर सकता है। ठीक है। तुम देखते तो एक पेज पे तुमने मूवी लगाई होती है सपोज, एक पेज में तुमने क्रोम खोला है, एक पेज पे तुम सपोज गेम खेल रहे हो, एक पेज पे शायद तुमने किसी से व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हो। मल्टीपल ना। एक वर्सेटैलिटी का मतलब ये है कि परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, तो ये आ गया वर्सेटैलिटी। ठीक है, ये कंप्यूटर के फंक्शंस हैं। लेट्स गो ऑन टू द सेकंड स्लाइड। ओके। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया ना, मैं इसका एक चार्ट बनाऊंगी। अगला है ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से आया वर्ड। जब आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो फिर वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट खुद करता है। समझ रहे हो, ऑटोमेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि आपको बार बार पीछे नहीं पड़े रहना है। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब यही है, आपने पहले से प्री डिफाइंड कोई इंस्ट्रक्शन दे दी तो फिर उसका एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ऑटोमेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट। देखो खुद ही आ जाती है ना सामने से, कंप्यूटर ने इंस्टॉल करना हो तो अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। ठीक है। फिर शेड्यूल टास्क कुछ रखे हो आपने, तो तो वो भी खुद से हो जाएंगे। ठीक है। तो मतलब ये ऑटोमेशन में आता है कि अ, बहुत, ऑटोमेशन का मतलब होता है लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है। इसको 1x 2x पे कर लेना तो तुम बोर नहीं होंगे। लेस ह्यूमन इंटरवेंशंस की ऑटो कंप्यूटर सिस्टम मूव बाय देमसेल्फ, अपने आप करता रहता है काम, इसको मतलब है। ठीक है। और कुछ बहुत एग्जांपल है। ठीक है। अगला क्या है, डिलीजेंस। ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं कि कंप्यूटर बोर हो जाता है या थक जाता है, बस इसके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को देने के पैसे। हाँ, कंप्यूटर चलता रहेगा। ठीक है। और अनटिल अनलेस आप गिराओ फिराओ ना, 3 4 साल 5 6 साल चल पड़ता है अगर आप अच्छे से केयर करके रखो। ठीक है। इट कैन वर्क फॉर आवर्स
विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। सोचो इफ यू ऑल्सो बिकम डिलीजेंट, तो आप फिर कोई भी काम कर पाओ अपनी लाइफ में। सीक्रेसी, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड एंड प्रोटेक्शन। हो सकता है ना, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि ऑटोमेशन, डिलीजेंस, सीक्रेसी, रिलायबिलिटी और प्लग एंड प्ले ये कंप्यूटर के क्या है, ये कंप्यूटर के फीचर्स हैं, तो आप बोलोगे ना, ठीक है। तो आपके पास लॉगिन सिस्टम होता है, आपके पास अपना पासवर्ड होता है अपने कंप्यूटर के लिए, तो सीक्रेसी मेंटेन करता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जिस पे भरोसा किया जा सके। तो कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट्स। हाँ, जो आप पूछोगे वही देगा आपको, ठीक है। एरर्स बहुत एरर्स तभी होंगे कंप्यूटर में जब आपने कोई इनपुट गलत दिया होगा। अपने आप से कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि उसको डिजाइन ही वैसे किया गया है। और प्लग एंड प्ले बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब प्लग एंड प्ले फीचर का मतलब क्या है, ये अगर क्वेश्चन आ गया कि प्लग एंड प्ले फीचर का मतलब क्या है, तो इसका तो मतलब दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो प्लग एंड प्ले तो ऑप्शन से तुम बाहर निकाल दो ना। हम्म, इसका मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ना आपका, इसको आगे समझाऊंगी क्या मतलब है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, बताती हूँ। ये जैसे आप विंडोज है ना, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेट कर रहा है पूरे कंप्यूटर को। तो जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसका एग्जांपल मैंने विंडोज दिया, इट ऑटोमेटिकली, ठीक है, पहचान लेता है, जिसको डिटेक्ट बोलेंगे, कॉन्फ़िगर भी कर लेता है कि उसके साथ एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है, और इंस्टॉल भी कर लेता है। समझ रहे हो? इंस्टॉल कंपैटिबल हार्डवेयर, जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे, एज माइस, प्रिंटर, ठीक है, यूएसबी, इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। ना तुम प्लग करते हो, तुम्हारे पास कोई आया, कंप्यूटर की वायर, ठीक है, तुमने प्लग की कंप्यूटर से और फिर तुमने निकाल ली, मतलब तुमने प्लग किया, फिर तुमने उसको प्ले किया, मतलब तुमने उसको ऑन किया, तो ये प्लग इन प्ले इज अ कंप्यूटर पार्ट ऑफ फीचर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें आपको यूजर का ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होगा। जैसे पेन ड्राइव लगा देते हो, यूएसबी लगा लेते हो, तुमने माउस लगा लिया, प्रिंटर का तुमने बटन लगा लिया, ये मतलब प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले इज द फीचर ऑफ कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको गलत मत करना प्लीज। चलो, अब ये थोड़ा मेस जो बनाया हमने, इसको नहीं नहीं, इसको हम थोड़ा क्रिएट कर देते हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा बचा है हमारा, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी, अब क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, हार्डवेयर ये पढ़ेंगे हम, सॉफ्टवेयर ये पढ़ेंगे हम, डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना। अच्छा लगा तो प्लीज टेल मी, कमेंट करना, मैं इसका पूरी कोशिश करूंगी पूरा कोर्स कंप्लीट करूं कंप्यूटर का, ठीक है। और ठीक है, जय हिंद सभी को, तब तक के लिए बाय।